जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि बहुत भाई बंधुओं के कमेंट डले थे और कुछ के पर्सनली मैसेज भी थे कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो भाइयों, इस बारे में बड़ी ही डिटेल से बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा और जो है आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कब होगा आपको इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप ये सोचो कि एग्ज़ाम अगर हो भी गया, अगर मान लो एग्ज़ाम ले भी लेते हैं, तो आपको ये सोचना कि आप तैयार हो उसके लिए। अगर एग्ज़ाम ले भी लेते हैं तो क्या आप तैयार हो, और अगर तैयार हो तो तैयारी और बेहतर कर लो, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि कंपटीशन, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा और हम सिलेक्शन ले लेंगे ऐसे ही। भाई, कंपटीशन इतना है कि आप खुद से सोचो कि जो जीडी में जो बच्चे, जीडी का जैसे एग्जाम हुआ, जीडी में जो बच्चे 0.5 से बाहर हुए, 0.1 से बाहर हुए, वो फॉर्म नहीं डाले होंगे क्या आरपीएफ में? जो जीडी में अभी बच्चे बाहर हुए वो फॉर्म नहीं डाले होंगे क्या आरपीएफ में? या आगे जो बच्चे जीडी दे रहे हैं वो बाहर होंगे, या वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं जो कुछ भी, वो भी फॉर्म नहीं डालेंगे क्या? बताओ। और जो भी, जैसे अभी यूपी पुलिस का आया रिजल्ट, तो जो यूपी पुलिस में जो कट ऑफ से मात्र 1 नंबर या 2 नंबर या 0.12 से ऐसे रह गए, क्या वो बच्चे भी फॉर्म नहीं डालेंगे? उन्होंने भी फॉर्म डाला होगा, फॉर्म तो सबने फिलअप किया होगा, और जब फॉर्म सबने फिलअप किया होगा तो एग्जाम देने भी ऑब्वियस सी बात है सब जाएंगे। जब फॉर्म सबने फिलअप किया होगा तो एग्जाम देने भी सब जाएंगे। अगर एग्जाम देने सब जाएंगे तो फिर सोचो आप कंपटीशन कहाँ है। यूपी पुलिस में 60,000 कितनी वैकेंसियां थी? 60,000। 60 के, और इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? अगर इसमें अगर इसका परसेंट भी निकाला जाए तो भाइयों ये देख लो, 10% भी वैकेंसी नहीं है आपके जो आरपीएम में। तो सोचो अगर इसकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ 214 गई है, 214 गई है कट ऑफ, कितनी हाई गई। पेपर का लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं, पेपर का लेवल अच्छा था, उसके बावजूद कट ऑफ 214 गई है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इसकी 214 गई है 60,000 वैकेंसियों पे, तो आरपीएफ कांस्टेबल तो आप सोच सकते हो कहाँ है। ये माना कि इसमें फिजिकल थोड़ा हार्ड है, टफ है, बिल्कुल सही बात है, फिजिकल टफ है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी। पहले पेपर के लिए तो आप पेपर तो निकाल लो पहले, जब तो फिजिकल की बात आएगी। समझ रहे हो? तो आपको ये ध्यान नहीं देना है। अधिकांशतः बच्चे इसी में पढ़े हैं कि भैया पेपर कब होगा, बता दो भैया पेपर कब होगा। मैं आपको कमेंट दिखाऊं तो, लेकिन फोन में कमेंट आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, तो रोने वाले इमोजी डले हुए हैं कि भैया बता दो एग्जाम कब होगा। कि जैसे ये तो एग्जाम का किसे पता, ना ही मुझे पता ना ही आपको पता। एग्जाम अगर कोई बता भी रहा है तो वो तुक्का। मैं कोई आरआरबी, मैं कोई बोर्ड से जुड़ा थोड़ी हूँ कि आरपीएफ वालों को पता होगा ये तो रेलवे वाले कब करवा रहे हैं, या कोई भी बता दे रहा है कि हाँ भैया इस डेट से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। वो कोई जुड़े थोड़ी हैं, सब अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ जीडी चल रहा है, जीडी के बाद ही स्टार्ट होगा, ऐसे वैसे सब अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा लगा के, ऐसे अंदाजा लगा के मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन अंदाजा लगाने से क्या फायदा? वो अंदाजा तो आप भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे अंदाजा लगाने से होगा क्या? एग्जाम को जब होना है तभी, जब रेलवे करवाएगा तभी होगा। तो आपको तैयारी आप क्या कर सकते हो उसमें? केवल तैयारी, रेलवे जब एग्जाम करवाएगा तभी होगा। आपके पता करने ना करने से आगे पीछे तो होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि पेपर कब है, डेट पता चल जाए तभी तैयारी, तो भाई ये समझ लो आधी दौड़ से तो आप वैसे ही अगर मान लो पेपर के लिए इतनी दौड़ है तो आधी से तो वैसे ही क्रॉस कर दो कि अगर आप अभी भी इसमें लगे हो कि जो है पेपर का पता चल जाए, डेट आ जाए, तब से तैयारी स्टार्ट करना करेंगे। भाइयों, बच्चे जो भी भाई बंधु हैं बहुत पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। 60,000 वैकेंसियों पे कट ऑफ 214 जाना क्या इस बात का? और जीडी देखो, अब जीडी में कितनी वैकेंसियां थी? 46,000। कितनी वैकेंसियां थी? बढ़ के जो है बाद में 46,000 ही हो गई थी। 46,000 वैकेंसियों पे 145 प्लस कट ऑफ लगना क्या अपने आप में चुनौती? मुझे सीआईएसएफ 154.969, 154.69, मेरी ऑल इंडिया 819 रैंक थी, सॉरी 819 रैंक थी, अरे मेरी ऑल इंडिया 819 रैंक थी जब मुझे सीआईएसएफ की पोस्ट मिली है। तो आप सोच सकते हो कंपटीशन कहाँ है। मतलब सीआईएसएफ की पोस्ट जब मिली है जब 819 रैंक थी, और 819 रैंक कितनी थी, कितने पर थी? 154.69, मतलब 155 नंबर पर, 160 में से 155 नंबर पे इतना पीछे चला गया मैं। 818 लड़के जो है मुझसे पहले थे जिनके मुझसे भी ज्यादा नंबर थे। तो कंपटीशन आप देखो, कट ऑफ कितनी 145 प्लस जा रही है। तो कट ऑफ अगर इतनी जा रही है तो आपको पढ़ाई भी इतनी ही करनी होगी। कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है जो कट ऑफ 140, जिसके 144.9 नंबर होंगे,
क्या वो आगे के लिए तैयारी नहीं कर रहा होगा? क्या उसने आरपीएफ में पहले से फॉर्म नहीं डाल रखा होगा? तो ये भी एग्जाम देंगे तो भाइयों आपको ये ध्यान नहीं देना है कि डेट कब आएगी, कब क्या होगा, बस जुट जाओ। आपको ये देखना है उसमें एक तो ये है आरपीएफ का सिलेबस सब जैसा है कि कोई भी बच्चा हो कंपटीशन में आएगा वो मैथ सबसे पहले ही पढ़ेगा। सबसे पहले जैसा आएगा उसे मैथ का नाम सुनाई देगा और वो मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देगा, और वो मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देगा। रीजनिंग भी सभी बच्चे पढ़ते हैं और रीजनिंग सभी में आती है, और जीके भी सभी पढ़ते हैं। तो इसमें मेनली वही सब्जेक्ट है जो सब पढ़ते हैं, और ये समझ लो 70% बच्चों के टॉपिक अच्छे होते हैं, यही टॉपिक नहीं सॉरी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इनके अलावा जैसे इंग्लिश हुई या कुछ और, ये सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये सब्जेक्ट तो हर एक में कंपलसरी है और यही सब्जेक्ट हैं। तो सोचो इसमें आप अगर आप थोड़ी सी भी ढील, कहीं भी थोड़ा सा भी ढील दे देते हो, ये समझ लो एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई और एग्जाम निकला नहीं होगा, आपने और भी एग्जाम दिए हैं, तो अगर जैसे आपका कोई और एग्जाम हाथ से निकला है, ऐसे ये भी एग्जाम आरपीएफ भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेट पे ध्यान ना देके आप ये ध्यान दो ना कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना कंप्लीट कर लिया, और अगर पूरा भी कंप्लीट हो चुका है बुक टेस्ट लगाओ, आपके नंबर आ रहे हैं, आप परसेंटाइल 95 प्लस ले जाओ, तभी आप सिलेक्शन के लायक हो पाओगे। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि हम नंबर आ रहे हैं, पता चले बुक टेस्ट लगा रहे हो, नंबर जितने भी जा रहे हैं आपके सब नीचे ही होते जा रहे हैं, आप बोल रहे हो जब डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे। तो जब तो सभी पढ़ेंगे तब आप अलग क्या है, कुछ भी नहीं। जब सब पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हो, जो पहले से पढ़ रहा है वो लेके चला जाएगा, आप पढ़ते ही रह जाओगे। आप फिर से अगली नौकरी की तैयारी करोगे कि अगली वैकेंसी जब निकलेगी आप फिर से जब वो आएगी तब से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो बस बरसाती बैठक बन के वहीं जिंदगी स्टार्ट और वहीं खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। डेट भले ही जब भी आए, एग्जाम का शेड्यूल जो भी हो, जब भी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, माइंड में यही चलना चाहिए, एग्जाम जब भी हो बस फोड़ना है, एग्जाम जब भी हो बस फोड़ना है आपको। और आप टेस्ट लगाओ, अगर आपकी परसेंटाइल 90 से नीचे आ रही है तो आप ये समझो आपको और सुधार करने की जरूरत है। परसेंटाइल 90 प्लस ले जाने की कोशिश करो, और जैसे ही परसेंटाइल 90 प्लस जाएगी आपकी, अंदर से अलग ही ये समझ लो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको अच्छा फील भी होगा। फिर आपको लगेगा कि तैयारी अच्छी है, फिर आपका पढ़ने में भी आप सोचोगे अब एग्जाम हो जाए, अब आ जाए एग्जाम। लेकिन परसेंटाइल सुधारो अपनी। परसेंटाइल कैसे सुधरेगी? कुछ बच्चों को तो ये है परसेंटाइल का समझ नहीं आता कि परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल ऐसी चीज है, परसेंटाइल अगर मान लो कोई बच्चा है, क्या सोचते हैं मैंने 20 क्वेश्चन का टेस्ट था, उसमें से 12 सही कर दिए और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो परसेंटाइल मेरा गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई और बच्चा है, मान लो उसने 20 क्वेश्चन में से अगर उसने 12 मान लो उसने 10 क्वेश्चन सही किए हैं और गलत एक भी नहीं किया, गलत जो है इतने ही अटेम्प्ट किए, तो आप सोचो कि उससे ज़्यादा परसेंटाइल उसका ज़्यादा होगा? नहीं होगा। परसेंटाइल नंबर पे मायने रखता है। परसेंटाइल दिखाता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी कितनी रैंक है। जितने बच्चों ने, मान लो अगर आपका 90 परसेंटाइल आता है तो इसका मतलब ये है कि 100 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है। आप शॉर्ट फॉर्म में ही समझ सकते हो, 100 बच्चों ने फॉर्म टेस्ट दिया है और आप 90 नंबर, मतलब समझ रहे हो, जो टॉप 11वां नंबर है वो आपका है, आप 90 नंबर पे हो। 100 को इसमें प्लस 100 को फर्स्ट माना जाता है, फिर ऐसे तो आप 90 नंबर पे हो। तो आपको परसेंटाइल सुधारनी है, आपको स्कोर अच्छा करना है। जीके, आरपीएफ की जीके आपको क्या लग रहा है कि जीके मैथ रीजनिंग हंसी खेल है? मैथ के क्वेश्चन भाई ऐसे ऐसे आते हैं, आरपीएफ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो हिला डालते हैं, समझ लो। जो मैं अभी जीडी के लिए करवाता हूँ ना, जीडी में देखता हूँ कि हाँ ए लूप होल है लगा दो, ए लूप होल है लगा दो। भाई आरपीएम में एक आध दो क्वेश्चन तो हर सेट में ऐसे रहते ही रहते हैं, कोई भी पेपर देख लो आप, ऐसे रहते ही रहते हैं जिनमें कोई लूप होल नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला लो कि ठीक है एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। नहीं भाई, तैयारी पहले से ही करनी होगी। जीके आरपीएफ की इतनी अच्छी आती है, इतनी मैं क्या ही तारीफ करूं जीके की। तो जीके आपको ऐसा लगेगा, इसी बार का जो मॉक टेस्ट दिया होगा आपने उसमें पता चल गया होगा आपको, जीके इतनी अच्छी आती है आरपीएम में कि ये समझ लो आप, ये समझ लो फाड़, जीके बहुत खतरनाक आती है आरपीएम में, ये समझ लो। वो बोलते नहीं है सिस्टम पाड़ दिया, ऐसा ही हर बार का होता है। और तो भाइयों, आप आरपीएफ की अगर तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब लेनी है आपको,
तो शिद्दत से तैयारी करो, इसमें नहीं जुटो कि डेट कब आएगी, इसका फालतू चीज़ों में मत उलझो, डेट कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल और केवल एक ही चीज़ पर फोकस करना है, डेट आएगी वो आ जाएगी, हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, डेट आएगी, बस एग्जाम होगा, हम पहले से तैयार रहें कि हाँ एग्जाम होगा, हमारा श्योर होगा और हम उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होना तो तय है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा ही होगा। तो आप तैयार हो जाओ। तो भाइयों मेरे हिसाब से जिन भी भाइयों ने मैसेज और कमेंट किए हैं उन्हें रिप्लाई मिल गया होगा कि आपको पहली डेट पे नहीं पढ़ाई पे फोकस करना है, तो आप पढ़ाई पर फोकस करो।